बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। आज मैं आपको रियल हाथों पर हम मैरिज लाइंस को किस तरीके से पढ़ते हैं ये पढ़ना सिखाऊंगा। तो वीडियो बहुत दिलचस्प है, अहम है। तो एक एक बात को आपने बड़े ध्यान से गौर से सुनना है और फिर इसको समझना भी है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि शादी की लाइन होती है आपकी सबसे छोटी उंगली के नीचे, इस जगह पे। अब अगर ये है शादी की लकीर, जो लाइन लंबी हो गहरी हो वो आपकी कामयाब शादी की लाइन होती है। लेकिन अगर आपकी कामयाब शादी की लाइंस के नीचे आपको यहाँ पर छोटी छोटी बारीक बारीक लाइनें नज़र आती हैं, तो इसका मतलब ये है कि ऐसा इंसान शादी से पहले कुछ ना कुछ उसके रिलेशन ज़रूर ब्रेक होते हैं, चाहे उसकी मंगनी हो के टूटे या वो किसी से मोहब्बत करे, किसी के रिलेशन में रहे। तो ये असल में दिली वाबस्तगी की लाइनें होती हैं, किसी को पसंद करने की लाइनें होती हैं, कोई आपके दिल को अच्छा लगता है, किसी के बारे में आप सोचते हैं, किसी से आप मोहब्बत करते हैं, किसी के साथ आपकी दिली अटैचमेंट होती है। तो ये दिली अटैचमेंट की लाइंस भी आप इनको कह सकते हैं, ये वाली जो लाइंस हैं। तो अगर शादी की लाइंस के नीचे अगर आपको किसी की यहाँ पे छोटी छोटी लाइनें नज़र आती हैं, तो इसका मतलब ये है कि उस बंदे की या तो मंगनियाँ टूटी हैं या फिर उसके 2 या 3 रिलेशन लाजमी टूटे हैं। उसके बाद फिर ऐसे बंदे की ये जो होती है, ये लाइन होती है लंबी, और ये किसमें किसी किस्म का कोई कट नहीं होना चाहिए, किसी किस्म का दो शाखा नहीं होना चाहिए। तो ये कामयाब शादी की लाइन हम इसको मानते हैं। अच्छा जी, इसके बाद मैं आपको मज़ीद बताता हूँ, आपने इस पॉइंट को बड़े ध्यान से समझना है। ये तो हो गई ये वाली लाइन। अब हमें इस हाथ की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे आप गौर करें तो शादी की पहले ये एक हल्की सी लाइन नज़र आ रही है। तो पहला इनका ये एक रिलेशन ब्रेक हुआ है, ये भी बहुत मध्यम सी लाइन है। फिर इनका दूसरा रिलेशन भी ब्रेक हुआ है, फिर ये इनका यहाँ पर इनकी शादी हुई है। ये शादी इनकी कामयाब होगी। लेकिन कामयाब शादी के बाद भी जब अगर हल्की सी एक लाइन नज़र आ रही हो, तो इसका मतलब ये होता है कि उस शादी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ मसले बन जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान किसी दूसरे इंसान के बारे में सोचना शुरू कर देता है और बाज़ दफ़ा उस इंसान के साथ उसकी शादी भी हो जाती है। तो शादी की लाइन्स के बाद अगर आपकी एक और लाइन ऊपर आपको नज़र आ रही हो, तो वो आपकी सेकंड मैरिज की लाइन हो सकती है। इनके कहा जा सकता है कि आपकी सेकंड मैरिज हो सकती है। अब मज़ीद आप इस पॉइंट को आप समझें, यहाँ पे आप गौर करें तो यहाँ पे ये एक शादी की लाइन अगर ऐसे यूं नीचे की तरफ दिल की लाइन के साथ टच हो जाए तो ऐसे ये बेवा होने की अलामत है औरत के हाथ पे। अगर ये आपको किसी लड़की के हाथ में आपको शादी की लाइन यूं नीचे की तरफ झुकती हुई आपको नज़र आती है, तो ये 100% उसके लाइफ पार्टनर की डेथ की अलामत होती है कि उसका लाइफ पार्टनर उससे पहले दुनिया से चला जाएगा। ठीक है, इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। और अगर मर्द होगा तो उसकी बीवी की डेथ उससे पहले हो जाएगी, और अगर औरत होगी तो फिर उसके मर्द की डेथ उससे पहले हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये तो मैंने आपको डेथ का बता दिया है। और अगर यहाँ पर ये शादी की लाइन इस तरीके से चले और फिर इस तरीके से ये टूट जाए, यानी कि ये वाला सीन बने, तो अगर ये वाली आपको इस तरीके से लाइन ब्रेक होती नज़र आती है, तो ये भी रिलेशन के टूटने का साइन होता है। और अगर आपको शादी की लाइन यूं नज़र आए और फिर इसको एक लाइन यूं काटे और फिर ये लाइन ऐसे नीचे की तरफ गिरे, तो ये साइन होता है, ये भी प्रॉब्लम का साइन होता है। क्योंकि अगर शादी की लकीर को कोई ऐसे ये लकीर काट देती है, तो किसी अपने की वजह से आपकी शादी ब्रेक हो जाती है। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। और अगर शादी की जो लाइन है वो दो शाखा हो, तो वो भी प्रॉब्लम का ही बताती है। जैसे आप इस हाथ में देख रहे हैं, ये शादी की लकीर है, ये शादी की लकीर है और ये यूं दो शाखा हुए, तो जो भी इनका पहला रिलेशन होगा वो ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे ये जो दूसरी लाइन है, ये अगर पीछे से खूबसूरत लाइन ऐसे बनी, अगर ये बिल्कुल पीछे से शुरू हो, फिर तो ये कामयाब शादी की लाइन होती है। लेकिन अगर ये लाइन बिल्कुल सेंटर से शुरू हो जाए, यहाँ से इनके पीछे, यहाँ से पीछे से खाली हो,
तो ये वाला रिलेशन भी आमतौर पर टूट जाता है, ये वाला रिलेशन भी कोई ज़्यादा अरसा कामयाब नहीं रहता। और इसी तरह अगर शादी की लाइन ये जो आपको नज़र आ रही है, अगर यहाँ से इसको ऐसे 2 लाइनें काट दें, तो ये भी शादी प्रॉब्लम का ही शिकार होती है। शादी में मसले किसी दूसरे इंसान की वजह से बनते हैं, लेकिन शादी में मसले बनते ज़रूर हैं। इसलिए ये भी प्रॉब्लम का ही बताती है, ये भी अच्छा साइन नहीं है। यानी कि इनका पहला रिलेशन भी ब्रेक होगा, दूसरा भी ब्रेक होगा, और जो तीसरा होगा उसमें भी प्रॉब्लम कुछ ना कुछ ज़रूर आएंगे। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो फर्स्ट शादी की लकीर है वो माशाल्लाह गहरी है, ये इनकी शादी कामयाब होगी। और उसके बाद फिर हमें एक और लाइन नज़र आ रही है। तो जब शादी की लाइन के बाद एक और गहरी लाइन भी मौजूद हो, तो फिर किसी ना किसी मजबूरी की वजह से इंसान को दूसरी शादी की तरफ जाना पड़ता है। बाज़ दफ़ा मर्द को अल्लाह ताला औलाद नहीं दे रहा होता, उसकी पहली बीवी से उसको औलाद नहीं होती, तो फिर लोग मजबूरन दूसरी शादी की तरफ चले जाते हैं। और कुछ लोग जिनके पास दौलत ज़्यादा आती है, पैसा ज़्यादा होता है, उनके पास खुशहाली ज़्यादा होती है, तो कुछ लोग फिर पैसा ज़्यादा होने की वजह से भी शादियाँ कर लेते हैं। ये चीज़ भी देखी गई है। इसके बाद जनाब, अगर आपके हाथ में इस तरीके से लाइनें हों, तो ये क्या बताती हैं, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर ये वाला सीन हो तो जो बिल्कुल हल्की लाइन होगी, पहला आपका रिलेशन ब्रेक होगा, फिर दूसरा भी ब्रेक हो जाएगा। ये वाला भी चल तो रहा है, लेकिन इसमें हल्की हल्की अगर ऐसे आपको डॉट से नज़र आए ना, तो ये शादी भी इनकी दुखों वाली होगी, कोई ज़्यादा कामयाब नहीं होगी। और उस शादी की, क्योंकि ये शादी अगर यहाँ पे डार्ट नज़र आए और उसके ऊपर फिर एक लाइन आपको नज़र आए, तो इसका मतलब ये कि ये वाला रिश्ता भी इनका कामयाब नहीं होगा। यानी कि पहला भी नाकाम, दूसरा भी नाकाम, तीसरा भी नाकाम, और ये जो छोटी सी लाइन ऊपर है ये भी नाकाम। यानी कि ये वाला रिश्ता हो सकता है इनका चल जाए, लेकिन इसमें तकलीफ़ें, टेंशनें, आपस में लड़ाई झगड़े, परेशानियाँ, ये चीज़ें ज़्यादा हो सकती हैं। यानी कि ये मेरा एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, और ये चीज़ें आपको एक्सपीरियंस की वजह से आती हैं। जब आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो फिर आप अपने तजर्बे की बुनियाद पे इसका गेस लगा लेते हैं कि ये शादी चलेगी या नहीं चलेगी। अब यहाँ पे आप देखें तो बहुत बारीक बारीक लाइनें बनी हुई हैं। ये इसलिए पहला रिलेशन भी ब्रेक, दूसरा भी ब्रेक। अब यहाँ पे देखें तो फिर ये इस तरीके से दो शाखा बन रहा है, और इस दो शाखे को पीछे से दो लाइनें काट रही हैं, तो ये भी ब्रेक। और ये पीछे भी आगे भी एक हल्की सी लाइन बन रही है, तो ये भी ब्रेक। यानी इनके पहला रिलेशन भी ब्रेक होगा, दूसरा भी ब्रेक होगा, और तीसरा भी ब्रेक होगा। इसको हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो याद रखें, अगर शादी की लाइन बहुत कमज़ोर हो, वीक हो, या शादी की लाइन आपकी ऐसे दो शाखा बन रही हो, इस तरीके से दो शाखा बन रही हो, या तीन शाखा बन रही हो, या शादी की लाइन को ऐसे लाइनें काट रही हो, तो इस शादी में मसले बनते हैं, शादी में प्रॉब्लम 100% आते हैं। इसको आप इसी तरीके से रीड करते हैं, और ये 100% ऐसा ही देखा गया है कि जब शादी की लाइन में इस तरह की लाइनें होती हैं। आप यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर भी सेम वही मसला है। यहाँ पे शादी की लाइन यूँ जा रही है, और ये इस तरीके से। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जिस बंदे के हाथ में शादी की लाइन है, वो अगर किसी से शादी करेगा तो वो बंदा ऑलरेडी मैरिड होगा या किसी के साथ अटैच होगा। इस बंदे की किसी शादीशुदा बंदे के साथ शादी होगी, अगर आपके हाथ में इस तरह की शादी की लकीर अगर मौजूद है। यानी कि शादी की लकीर यूँ हो, और फिर इसको एक लाइन काट रही हो, और यहाँ पे फिर ऊपर से एक और लाइन ऐसे नीचे की तरफ गिर रही हो, तो ये भी कोई अच्छी शादी की लकीर नहीं होती। ये भी प्रॉब्लम का ही बताती है। इसके बाद जनाब यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे भी सेम वही चीज़ नज़र आएगी आपको कि एक पहली रिलेशन की लाइन है, ये ब्रेक हो जाएगा, और फिर ये शादी की लकीर है, और उसके साथ फिर एक लाइन है। तो ये फिर वही सीन बनता है कि या तो आप किसी शादीशुदा बंदे के साथ शादी होती है ऐसे बंदे की, या फिर शादी से पहले आप किसी के साथ मोहब्बत कर रहे होते हैं, और उसकी मोहब्बत आपके दिल से निकलती नहीं है, ये उस चीज़ की लकीर होती है। या फिर आप जिससे मोहब्बत करते हैं या जिससे आपकी शादी होती है, वो किसी और आगे किसी इंसान की मोहब्बत में गिरफ्तार होता है। तो इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से हम पढ़ते हैं, लेकिन होती ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये भी प्रॉब्लम का ही बताती है। इनके शादी में मसले बनते हैं ऐसे लोगों के। जब शादी की लकीर बहुत ज़्यादा मध्यम भी हो और कमज़ोर भी हो, तो फिर ये वाला सीन बनता है। ये देखिए ऐसे करके कमज़ोर लाइन है, फिर ये ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ी है, और फिर ऐसे हुई है। तो ये भी अगर इस तरीके से शादी की लाइन चले,
तो ये भी शादी टूट जाती है। ये भी कोई कामयाब शादी की लाइन नहीं होती। इसको हम भी इसी तरीके से रीड करेंगे, ये आप देख सकते हैं, ठीक है? इसको आप चेक कर लें। उसके बाद जनाब यहाँ पे पहला रिलेशन ब्रेक हो जाएगा, दूसरी शादी जो है वो चल जाएगी। यहाँ पे भी 2 शादियों होने के चांस हैं, 2 गहरी एक जैसी लाइनें हैं। यहाँ पे पहला रिलेशन ब्रेक हो जाएगा, हल्की सी लाइन नज़र आ रही है आपको। पहला रिलेशन ब्रेक हो जाएगा जी, ये देख सकते हैं पहला रिलेशन ब्रेक हो जाएगा और दूसरा जो है वो नीचे की तरफ गिरी है और फिर ऐसे एक लाइन काट रही है, 2 लाइनें काट रही हैं। तो ये शादी नाकाम हो सकती है या शादी में लड़ाई झगड़े परेशानियाँ ज़रूर आएंगी। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। अब जनाब ये था, तकरीबन मैंने आपको बता दी है कि शादी की लाइंस के बारे में थोड़ा सा आपको और मैं गाइडलाइन दे देता हूँ। अगर आपकी जो शादी की लकीर है ये इस तरीके से चल रही है, इसको अगर शुरू में ऐसे कोई क्रॉस आ जाए, काट दे कोई, यहाँ पे क्रॉस हो, तो ये शादी भी नाकाम होती है। इसके अलावा अगर इसी शादी की लकीर के ऊपर कोई काला तिल हो, यहाँ पे कोई ब्लैक मोल आ जाए, तो वो भी प्रॉब्लम का ही बताता है। यहाँ पे काला तिल आ जाए, यहाँ पे काला तिल आ जाए, यहाँ पे काला तिल आ जाए, तो ये भी प्रॉब्लम का ही बताता है, ये भी मसले होते हैं। और अगर आपकी शादी की लकीर में ऐसे शुरू में जजीरे हों इस तरीके से, तो या तो ऐसे लोगों की शादी होती नहीं है, अगर हो भी जाए तो ऐसे लोगों की शादी नहीं चल सकती जब इस तरह के जजीरे आपको नज़र आएँ। चाहे शुरू में आपको एक जजीरा नज़र आए या इसके एंड पे आपको जजीरा नज़र आए, होती प्रॉब्लम है ऐसे लोगों को ना, इनकी शादी में कोई ज़्यादा सुख सुकून नहीं होता, शादी में ज़्यादा टेंशनें ही होती हैं। और इसके अलावा अगर शादी की लाइन आपकी एक बहुत बड़ा दोशाखा बनता है इस तरीके से, ये तो 100% तलाक का साइन है, ऐसे लोगों की शादी कामयाब नहीं होती। और अगर शादी की लाइन ऊपर की तरफ निकल जाए, छोटी उंगली की तरफ इसका रुख हो या ऐसे ऊपर की तरफ निकल जाए, तो ये भी ऐसे लोग भी शादी की ज़िम्मेदारियों से दूर भागते हैं और ऐसे लोगों की भी आमतौर पर शादी कामयाब नहीं होती। इसके अलावा कुछ लोगों की जो शादी की लाइन है वो या तो नीचे की तरफ गिर जाती है ऐसे, तो ये भी कोई शादी की अच्छी लकीर नहीं होती। अगर शादी की लकीर नीचे की तरफ गिर रही हो या दिल की लाइन के साथ टच हो रही हो, तो ऐसे लोगों की शादी भी नाकाम होती है। ना नीचे गिरने वाली लाइन अच्छी होती है, ना ऊपर जाने वाली लाइन अच्छी होती है शादी की। शादी की जो लकीर है ना, ये अगर स्ट्रेट हो, बिल्कुल सीधी हो, उसी को अच्छा माना गया, यानी कि अगर ये खूबसूरत शादी की लकीर है। और लव मैरिज वालों की ये लाइन पीछे से 2 शाखा होती है आमतौर पर। 2 शाखा इसलिए होती है कि शुरू में दोनों के घर वाले बाज़ दफ़ा शादी के लिए नहीं मान रहे होते, तो इसलिए थोड़ी-सी उनकी आपस में दूरी होती है और जहाँ पे उनके घर वाले मान जाते हैं तो वो दूरी ख़त्म हो जाती है और उस लम्हे उन लोगों की शादी हो जाती है। तो शादी की लाइन अगर थोड़ी-सी ऐसे कर्व में हो तब भी अच्छी मानी गई है, बिल्कुल सीधी हो तब भी अच्छी मानी गई है। ये कामयाब मोहब्बत की भी हो सकती है, अरेंज मैरिज की भी हो सकती है। अगर बिल्कुल सीधी होगी, स्ट्रेट होगी, तो कहा जा सकता है कि ऐसी शादी अरेंज होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा मियाँ बीवी एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और अच्छे तरीके से इनकी शादी चल जाती है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपकी जो शादी की लकीर है वो बिल्कुल बहुत मध्यम होती है, बहुत ही बारीक होती है, ऐसे ना बिल्कुल बारीक सी लाइन होती है, तो वो शादी की लाइन आपकी ब्रेक हो जाती है। और अगर आपकी शादी की लाइन यूँ टूट टूट के चल रही हो, वो भी ब्रेक हो जाती है। या बाज़ दफ़ा होती छोटी सी शादी की लकीर है, इतनी सी। तो अगर शादी की लकीर बिल्कुल छोटी सी हो या दरमियान में तैरती हुई आपको नज़र आए, मैं आपको एक जगह बताता हूँ। कामयाब शादी की लाइन कौन सी होगी? जो पीछे से शुरू होगी, यहाँ से। लेकिन अगर आपकी इतनी गहरी लाइन कोई नहीं हाथ में शादी की, यहाँ पे एक आपको छोटी सी लाइन नज़र आती है या यहाँ पे सिर्फ आपको एक छोटी सी लाइन नज़र आती है, तो ऐसे लोगों को शादी से कोई दिलचस्पी नहीं होती। और ऐसे लोग भी आमतौर पर ये शादी के बंधन से दूरी भागते हैं और आमतौर पर इन लोगों की शादी नाकाम हो जाती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको नेक्स्ट भी मिलती रहे। जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।